हेलो गाइस। आज का जो वीडियो रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हम आज मार्केट को फंडामेंटली भी देखेंगे और टेक्निकली भी देखेंगे और बहुत कुछ समझने जैसा है क्योंकि आज हम इसमें बात करेंगे कि एक इंडिकेटर होता है जो इसमें नहीं लगता। ठीक है, वो फंडामेंटली यूज़ होता है जिसको बोलते हैं यील्ड कर्व। वो हम समझेंगे कि एग्जैक्टली वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चलो लाइक और सब्सक्राइब कर दो और वीडियो हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ यील्ड कर्व। ठीक है, तो हम यहाँ से समझेंगे कि यील्ड कर्व होता क्या है और एग्जैक्टली हमें इसमें क्या देखना है। यील्ड कर्व कुछ नहीं, बस एक प्राइस एक्शन होगा या कर्व होता है, वो हम समझेंगे। तो एग्जैक्टली ये कैसे बनता है। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि समझ लो कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को 100 करोड़ रुपए चाहिए किसी चीज़ को बनाने के लिए। ठीक है, तो अब 100 करोड़ वो बैंक से तो ले ले सकती है, लेकिन वो एक सिस्टम होता है, उस हिसाब से वो 100 करोड़ की बॉन्ड तैयार करती है। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड होते हैं, अब 100 करोड़ कोई पर पर्सन तो दे नहीं सकता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस बॉन्ड को डिवाइड करती है 10,000 यूनिट्स में और पर यूनिट का प्राइस होगा 1 लाख। ठीक है, अब ये काम ये गवर्नमेंट बैंक्स को देती है कि तुम्हें ये जो बॉन्ड्स है वो पब्लिक में लाने हैं, उनको बेचना है। ठीक है, अब गवर्नमेंट जब ये बैंक्स को देती है तो बैंक्स लैंडर्स को देते हैं। लैंडर्स का क्या होता है कि वो पर यूनिट्स के पीछे देंगे 1 लाख रुपए। ठीक है, जैसे एक वो यूनिट का प्राइस क्या 1 लाख, वैसे करके पूरे 10,000 लोग कलेक्टिवली 100 करोड़ इकट्ठा करके गवर्नमेंट को देते। ठीक है, गवर्नमेंट इनको वादा करती है कि तुम्हें ईयरली 3% इंटरेस्ट दिया जाएगा। ईयरली 3% इंटरेस्ट मतलब इनको साल के आखिर में मिलेंगे 3,000। ठीक है, 1,03,000। अब इसमें होता ऐसा है कि जैसे जैसे तुम पीरियड्स बढ़ाते जाओगे तुम्हारा इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में होगा 3 मंथ, 6 मंथ, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 10 ईयर्स। ठीक है, ये होता है कि साल के हिसाब से तुम्हारा इंटरेस्ट रेट डिफाइंड होगा। जैसे 3 महीने का, 3 साल का है तो उसका 3% इंटरेस्ट रेट होगा। 10 साल तुम होल्ड करते हो उसका 7%, 5%। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने दो बॉन्ड्स निकाले, एक 3 साल का है जिस पे 100 यूनिट्स, 100 रुपीज़ पर यूनिट है एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 3, और दूसरा बॉन्ड है 10 ईयर्स का जिस पे 100 रुपीज़ पर यूनिट एट इंटरेस्ट रेट 5। मतलब इसमें तुमको साल के 3 रुपये मिलेंगे। ठीक है, एज अ प्रॉफिट, और इसमें तुम्हें साल के मिलेंगे 5 रुपये। ठीक है, ये होता है साल का, और 10 साल का कंटिन्यू बॉन्ड रहेगा। अब जब होता क्या है कि सबको पता है कि हर एक साल में तुम्हें 5% मिल रहा है, तो लोग इसमें क्यों डालेंगे 3% वाले में। ठीक है, तो जब 100% वाले, 100 ईयर्स वाले ज़्यादा बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा बाइंग्स आती हो, इसमें नहीं आती, तो इसमें होता क्या है कि कर्व इन्वर्टेड हो जाता। अभी जो देख रहे हो ये ओरिजिनल कर्व है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, हमें इसके बारे में ही समझना, तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब 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 ये लोग नहीं खरीदेंगे, समझ लो कि ये एक बैंक है, इस बैंक ने ये 3 साल का बॉन्ड लिया है जो बेचेगी 100 रुपीज़ पर यूनिट पे एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 3। जब इसके पास से कोई खरीदेगा नहीं तो ये क्या करेगा, ये इसके रेट गिरा देगा। अब जो ये 100 रुपये पर यूनिट थे ये कर देगा 60 रुपीज़ पर यूनिट, और इंटरेस्ट रेट रहेगा सेम। अब जब तुम 100 रुपये के पीछे तुम्हें 3%, 3 रुपये मिल रहे थे, ठीक है, साल का, अब वही 60 रुपीज़ के पीछे भी तुम्हें 3% मिल रहा है, तीन तीन रुपये ही मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा ओवरऑल कितना हो गया, 5% इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, सर मैथमेटिकली देखा जाए तो ये 5% इंटरेस्ट रेट हो गया, जो तुम्हें 60 पे मिल रहा है। जो तुम्हें 100 पे मिल रहा था वो तुम्हें 60 पे मिल रहा है, तो ओवरऑल तुम्हारा 5% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, सेम 100 ईयर्स के बॉन्ड्स, 10 ईयर्स के बॉन्ड के साथ क्या होता है, जब इसकी डिमांड बढ़ती बढ़ती है तो बैंक्स इसके प्राइस भी बढ़ा देती है, तो वो 120 पर यूनिट कर देगा, 120 रुपीज़ पर यूनिट पे, और तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा सिर्फ 5%। ठीक है, अब जब तुम्हें 100 पे 5% मिल रहा था, अब वही चीज़ तुम्हें 120 पे 5% दे रहा है, तो ये ओवरऑल क्या करता है, नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव मतलब थोड़ा कम हो जाता है। अब ये टोटल ओवरऑल करके देखेंगे, जब 120 पे तुम्हें 5% मिल रहा है तो वो हो जाएगा 4.16%। ठीक है, जब ऐसा होता है तब ये कर्व इन्वर्टेड होता है और इसको बोलते हैं इन्वर्टेड यील्ड कर्व। ठीक है, और जब जब ये हुआ है तब तब रिसेशन आया है। और एग्जैक्टली हमें कब देखना है कि जब ये 3 मंथ का बॉन्ड होता है और ये 10 ईयर्स का बॉन्ड होता है, इन दोनों में जब डिफरेंस आएगा ना, तब उसको बोलेंगे इन्वर्टेड यील्ड कर्व, और तब कंफर्म रिसेशन आता है, और ये 50 ईयर्स का डेटा बोलता है। ठीक है, तो हम जाएंगे डेटा की तरफ। तो ठीक है, हम चलो स्टार्टिंग से देखते हैं। अब ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, ये 10 ईयर्स है,
10 ईयर्स का बॉन्ड है, और ये जो पिंक वाली लाइन है ये है 3 मंथ्स का बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये 3 मंथ का बॉन्ड है, ये 10 ईयर्स का बॉन्ड है। अब जब जब 10 ईयर्स का बॉन्ड ऊपर से नीचे क्रॉस करेगा ना, तब तब रिसेशन आता है। उसका मतलब क्या है कि जब 3 मंथ का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा और 10 ईयर्स का कम हो जाएगा, तब रिसेशन के चांसेस नहीं, वही कंफर्म रिसेशन है, ठीक है। तो हम देखेंगे ये ईयर 2000 है, ठीक है, .com बबल। अब यहाँ पे ये देख रहे हो तुम, जो नंबर्स दिख रहे हैं तुम्हें, 3 मंथ और 10 ईयर्स। अब उसके जो आगे लिखा हुआ है ना, वो है परसेंटेज इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो हम वो देखेंगे कि जब 10 ईयर्स का नीचे आ जाएगा, मतलब 10 ईयर्स का जो ईयर बॉन्ड है उसका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा और 3 मंथ का बढ़ेगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ाते, तो यहाँ पे देखेंगे कितना है, 3 मंथ का 5.94 है, और 10 ईयर्स का, सॉरी 10 नहीं, ये था 10 ईयर्स, सॉरी हमने 30 ईयर्स का कर दिया था, ये था 10 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 6.1। अब देखो 3 मंथ का इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है 6.27 से, ठीक है, और वही 10 ईयर्स का कितना है 5.85, ठीक है। ये क्या था 2000, और 2000 में आया था .com बबल। अब यही चीज़ हम मार्केट में भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आया ये रहा, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, ठीक है। ये कौन सा ईयर है, 2006 to 8, देख रहे हो, ये 2008 के पहले वाला। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे तो ये है 2019 कोविड, यहाँ पे भी हुआ था, देखो 3 मंथ का बॉन्ड कितना है 2.21 और 10 ईयर्स का 2। अब हम देखने जाए तो हम अभी भी उसी पोजीशन पे खड़े, बहुत क्लोज खड़े हैं, ठीक है, 3.31 और 3.06। अब तुम सुनते होंगे कि हर बार जब फेड प्राइस हाइक, मतलब वो रेट हाइक करती हो, तो ये रेट होते हैं, ये इंटरेस्ट रेट होते हैं, ठीक है। तो अब ये देख रहे हो थोड़ा सा ही बाकी है, 3.83 और 3.37। जब ये एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे तब आ जाएगा ओरिजिनल रिसेशन, ठीक है। तो हम रिसेशन से बहुत एक बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं कि रिसेशन कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हुआ पूरा यील्ड कर्व बॉन्ड हमने जो समझा दिया, ठीक है। अब हमें इसके कर्व होने का वेट करना है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये होगा ही होगा, ठीक है। अब आते हैं हम टेक्निकल्स की तरफ, ठीक है। तो चलो हम पहले यूएस मार्केट देखेंगे, डाउ जोन्स इंडस्ट्री। तो यहाँ पे देखें तो हम अब टेक्निकली देखेंगे, पूरा वो फंडामेंटली भूल ही जाएंगे। अब तुम्हें सबसे पहले आना है ट्रेडिंग व्यू पे, डाउ जोन्स इंडस्ट्री खोलना है और 3 इंडिकेटर लगाने हैं। एक तो RSI 200 EMA जो रेड वाला, और ब्लैक वाला है और 50 EMA, ठीक है। अब टेक्निकली देखा जाए तो मंथली चार्ट पे यूएस मार्केट यहाँ खड़ा है, और ये मंथ का एंड है। अब जो खड़ा हो, अब जो नेक्स्ट कैंडल आएगी वो मंथ की न्यू कैंडल होगी, ठीक है। अभी एग्जैक्टली सपोर्ट पे खड़ा है और इसकी क्लोजिंग आ चुकी है 50 EMA के नीचे। अब टेक्निकली ऐसा होता है कि जब 50 EMA के नीचे क्लोजिंग आए ना, तो वो एक बार 50 EMA का वापस से रेजिस्टेंस लेगा, और वो आएगा 20 कितना 29,500, ठीक है। टेक्निकली पूरा एग्जैक्टली हम प्राइस बताऊँ तो वहाँ पे आएगा और उसका रेजिस्टेंस लेके वो जाएगा 200 की तरफ। अब 200 किधर आ रहा है, 20,400। वेरिएशन में बहुत इजी बात है, इजीली आ सकता है। तो हम ये समझ के चलेंगे कि वापस जो 2019 में हुआ था, 1920 में हुआ था, वही सेम यहाँ पे भी हमें दिख सकता है। 2 मंथ की बात है, लेकिन वॉलेटिलिटी देख रहे हो, वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है। तुम मंथली पुट लेके भी बैठ नहीं सकते इजीली। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी जब हम इंडियन मार्केट में ट्रेड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारा इफेक्ट आएगा जाएगा। तो ये मंथली चार्ट के हिसाब से हमने एंड पॉइंट देख लिया यूएस मार्केट का कि वो कहाँ तक आ सकता है। तो वो कहाँ तक आ सकता है, 2019 में जो हुआ था एग्जैक्टली सेम हो सकता है। अब चलो आते हैं वीकली चार्ट पे। अब मैंने 200 और 50 में इसलिए रखा है क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेम हम देखें तो वीकली चार्ट पे भी यह हटा देंगे। वीकली चार्ट पे इसकी क्लोजिंग आई है 200 EMA के नीचे, उसको यहाँ पे भी सपोर्ट है। तो जो आने वाला मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट वीक होगा ये मिक्स मार्केट होगा, मतलब साइडवेज जा सकता है टेक्निकली देखा जाए तो।
अब ये 1 आवर का चार्ट है। 1 आवर के चार्ट पे देखिए, ये जो पॉइंट था इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट लिया और अगेन डाउन साइड रैली चालू कर दी है, ठीक है। तो यूएस मार्केट ने गिरना स्टार्ट कर दिया है। अब हम देखेंगे इंडियन मार्केट। तो सबसे पहले हम आएंगे निफ्टी में और आएंगे इसके मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे हमें देखेंगे तो क्या दिख रहा है, एक शूटिंग स्टार दिख रहा है, ऊपर गया फिर ये नीचे, लेकिन ग्रीन में ही है, सारे के सारे मंथ ग्रीन में। ये मंथ भी अभी क्लोज हुआ है। अब देखते हैं हम, इंडियन मार्केट है ना वो ज़्यादा बुलिश है एज़ कम्पेयर टू यूएस मार्केट। ये रहा निफ्टी का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे ये 50 ईएमए पे खड़ा है, इसकी क्लोजिंग भी 50 ईएमए के ऊपर ही है। तो इंडियन मार्केट थोड़ा बुलिश है, लेकिन यूएस मार्केट इसको इजीली लेके जा सकता है नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका टारगेट देखने जाए तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट यही रहेगा 15,260। अब आएंगे डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे ये इस लेवल के नीचे घूम रहा है, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं ये वाला, और यहाँ पे इसको 50 ईएमए है। अब आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये 50 ईएमए का रेजिस्टेंस लेगा, फिर अगेन डाउन साइड की रैली स्टार्ट करेगा। अगर यूएस मार्केट नेगेटिव रहा तो वो तो रहने ही वाला है। और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे तुम्हें एंट्री लेनी हो तो ये देखो, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फर्स्ट टारगेट हम ये रखेंगे और यहीं से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर डाउन साइड की तरफ देखें, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है ना, चलो टू बी प्रीसाइज, अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म लेना है तो इसके नीचे की क्लोजिंग देखना। जैसे ही 1 आवर के चार्ट पे 16,800 के नीचे क्लोजिंग आए तो मंथली चार्ट पे पुट में बैठ सकते हो, ठीक है। बहुत लॉन्ग जाने वाला है मार्केट और अच्छा खासा मिलने वाला है। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये हम पूरा प्राइस एक्शन और सिर्फ टेक्निकली देखेंगे और कुछ हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। बैंक निफ्टी देखे तो इसने एक अच्छी खासी ग्रेव स्टोन डॉजी बनाई है जो बियरिश कैंडल है, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, और मंथली चार्ट पे इसने डबल टॉप बनाया हुआ है। वीकली चार्ट पे भी सेम दिख ही रहा है, डबल टॉप है। 50 ईएमए से थोड़ा दूर है। इसका फर्स्ट टारगेट तुम ये समझ के चल सकते हो अगर मार्केट गिरा तो। डेली चार्ट पे इसने 50 ईएमए के नीचे देखो क्लोजिंग भी दे दी है और ये एक रीटेस्ट भी हो गया। तो इसका नेक्स्ट टारगेट वही आ रहा है 36,800। तो बैंक निफ्टी में हमें ज़्यादा मिल सकता है, उसमें क्लियर टारगेट्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। यही हमें ना डेली चार्ट पे आएंगे। तो डेली चार्ट पे आप क्या देखोगे, एक बियरिश डाइवर्जेंस है, लॉन्ग टर्म बियरिश डाइवर्जेंस। यहाँ से आरएसआई लोअर लोस बना दिए और मार्केट हायर हाई बना रहा है, ठीक है। अब इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है और ये एक रीटेस्ट हुआ। टेक्निकली देखा जाए तो ये इसका लास्ट रीटेस्ट होगा, इसके बाद तुम्हें बहुत अच्छा खासा फॉल मिलेगा। मतलब जो आने वाला मंथ होगा बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है। तो कुछ करो ना करो, पुट में एंट्री लेके बैठ जाना। ये मेरा प्लान है कि मैं पुट में एंट्री लेके बैठने वाला हूँ। अब देखेंगे क्या होता है, तुम अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से ट्रेड करना, ठीक है। इस तो ये हो गया पूरा, हमने देख लिया टेक्निकली और फंडामेंटली भी, ठीक है। अब आपको कैसे करना है, क्या करना है, जितना हो सके ना उतना स्विंग करना, ठीक है। और प्रॉफिट अगर तुम्हें दिखता है तो उसको बुक कर लेना, ज़्यादा वेट मत करना, ज़्यादा ग्रीडीनेस मत रखना, ज़्यादा इमोशंस ऐड मत करना ट्रेडिंग में, ठीक है। होप यू गाइज एन्जॉय दिस वीडियो, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू।